देखिए ऐसा है ना कि एक डिबेट हमेशा चलते रहता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मिड कैप अच्छा है कि स्मॉल कैप अच्छा है एंड ऑल दैट, राइट। हाउएवर मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आपका विजन है 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर डाउन द लाइन, तो देखिए उसमें एक्सपेक्टेड है कि सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे होंगे। ऑब्वियस सा बात है कुछ स्टॉक्स खराब करते हैं, बट उसी के लिए ना हर इंडेक्स में भी उसके खुद के मॉडिफिकेशंस हैं। तो जैसे मिड कैप इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो मिड कैप इंडेक्स में एक्चुअली होते हैं 150 स्टॉक्स, राइट। बट एक इंडेक्स है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या करता है? ये इंडेक्स ये करता है कि जो भी आपका टोटल 150 स्टॉक्स का बास्केट है, उस टोटल 150 के स्टॉक्स के बास्केट में से वो 50 स्टॉक्स चूज करता है जिसका रिटर्न ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली मोमेंटम 50 मतलब कि जो 50 अच्छा कर रहे हैं इन टोटल 150। अब 150 स्टॉक के बास्केट में कोई 50 तो ऑब्वियस सा बात है ना बाकी से अच्छा कर रहे होंगे, राइट। तो बेंचमार्क से जो अच्छा 50 स्टॉक्स कर रहे होंगे वही मोमेंटम 150 में लोग सिलेक्ट करते हैं। तो मोमेंटम 150 में से 50 वाला सिलेक्ट करते हैं लोग। तो अभी मैं ना आपको एक आदित्य बिरला सन लाइफ का एक एनएफओ है मिड कैप 150 मोमेंटम इंडेक्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या है ना कि ये अगर इस इंडेक्स की सिंपल से बात करें ना, तो ये इंडेक्स समझ लीजिए आपकी काफ़ी अच्छा रिटर्न देके बैठा हुआ है। एंड टू पुट इट इन कंटेक्स्ट, अगर 2024 में आज हम हैं, 10 साल पीछे चले जाएं, अगर हमने इन्वेस्ट किया होता इसमें, तो आज कैपिटल 10x हो चुका होता। इसमें इतना रिटर्न बन गया है। ठीक है, और रहा बात की आदित्य बिरला सन लाइफ का, तो आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला ग्रुप और सन लाइफ फाइनेंशियल का एक जॉइंट वेंचर है। और इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ प्लस है एज ऑफ 30 जून। एंड जो इंडेक्स लॉन्च हो रहा है वो NAV 10 पे रहेगा। एडिशनली इसमें क्या फायदा है आपका कि ये बिना कोई फंड मैनेजर के बायस के ये टॉप 50 कंपनीज जो 150 में से अच्छा कर रही होंगी उसको सिलेक्ट करते रहेंगे ये बेस्ड ऑन देयर रिटर्न्स। तो उससे क्या होगा कि आपका रिटर्न थोड़ा सा बेटर आ पाएगा। और अगर हम परसेंटेज रिटर्न्स की बात करें ना, तो मोमेंटम 50 निफ्टी 150 इंडेक्स जो है उसने 26.3% रिटर्न दिया है इन लास्ट 10 ईयर्स, 37% रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स। और चूंकि ये इंडेक्स इसी को रेप्लीकेट करता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है इसका रिटर्न भी इसके आसपास कहीं पे हो, राइट। एडिशनली इसका और एक बेनिफिट ये है कि चूंकि ये आपको एक यूलिप प्लान के अंडर मिलता है, तो जैस जो भी आपका मंथली प्रीमियम रहेगा उस मंथली प्रीमियम का 120 टाइम्स आपको एक इंश्योरेंस कवर मिल जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। यानी कि जिस दिन आपने डिसाइड किया कि ओके हमको ये प्लान लेना है, फर्स्ट डे से ही आपका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, जो भी प्रीमियम आपने डिसाइड किया कि हम पे करेंगे, उसका एक इंश्योरेंस कवर आपका क्रिएट हो जाता है। और उसके बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर मान लीजिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो ATC का बेनिफिट अभी आपको मिल गया। आप रिगार्डलेस की ओल्ड टैक्स रिजीम में है या न्यू टैक्स रिजीम में है, जब इसका विड्रॉल होगा आफ्टर वट एवर टेन्योर यू चूज, जब इसका विड्रॉल होगा, तो विड्रॉल होने के बाद क्या चीज होगा कि जो भी अमाउंट रिसीव होगा आपका वो 10DD के अंदर टैक्स फ्री रहेगा। तो उसमें एक टैक्स एडवांटेज हो गया। टैक्स, हाँ, टैक्स टैक्स फ्री रहेगा एज इन कि जो विड्रॉल होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड जब आप इसको ले रहे हैं तब तक आपका प्रीमियम अप टू 2.5 लाख ही है। एडिशनली NRIs भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर रेफरेंस की बात करूं तो अगर कोई NRI 18,000 मंथ से इन्वेस्ट करना चालू करता है पर मंथ, तो उसका रिटायरमेंट के समय या नेक्स्ट 20 ईयर्स में कॉर्पस ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक चला जाता है। तो वो एक अच्छा चीज़ है, राइट। एंड अगर आप करें तो मतलब कोई करना चाहे तो ये NFO एज लो एज 2,000 रुपीज से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा एक तरीके का है, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको मैं ना एक जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना उसको ले चलता हूँ उस पर और आपको समझाता हूँ कि कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये 15 अक्टूबर तक ही ओपन है। एंड 15 अक्टूबर के पहले ही इस NFO को आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको, एंड उसके बाद फिर हम अपना डिस्कशन करते हैं। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक ये वाला पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन हुआ, इसके आप व्यू प्लान्स पे गए। जैसे ही आप व्यू प्लान्स पे गए हैं तो क्या हुआ, आपसे आपका सिटी पूछा, मैंने अपना डाल दिया। आपसे आपका एज पूछा, मैंने अपना डाल दिया। ठीक है, आपसे आपका इनकम पूछा, मैंने अपना डाल दिया। अब ये देखिए टॉप पे ये दिख रहा है, मैं इसके गेट डिटेल्स पे गया तो जैसा मैं रिटर्न का बताया था ना 10 ईयर में ये रिटर्न है, देखिए वो रिटर्न का ही आ रहा है। अभी हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 5,000 मंथली इन्वेस्ट करूंगा इसमें। ओके, अब देखिए इसके कैलकुलेशंस कैसे आ रहे हैं। तो कैलकुलेशंस इसके ऐसे आ रहे हैं
कि आपका लाइफ कवर हो जा रहा है 6.6 लाख करोड़ का, जैसे मैंने बताया 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम। और इसमें क्या कर रहे हैं आप, 10 ईयर्स तक पे कर रहे हैं, 20 ईयर्स का विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 20 साल का लॉक इन ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए आप। उसके बाद क्या है, टैक्स सेविंग मिल ही रहा है आपको, राइट। और 5 साल के चाहे तो पार्शियल विड्रॉल भी आप कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। अब 5,000 रुपीज जो डिपॉजिट कर रहे हैं ना, उसका कॉर्पस ऑलमोस्ट 1.11 करोड़ हो जा रहा है, प्रोवाइडेड 20% रिटर्न नहीं जनरेट हो जाए तो। जबकि इसने एक्चुअल में तो इससे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें इसको तो काफ़ी अच्छा रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैठता है। एंड प्लस एडिशनल बेनिफिट्स मैंने टैक्स वगैरह का आपको बताई। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, जरूर चेक कर लीजिएगा। एक इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल रहा है, इंडेक्स के ग्रोथ का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट ये कह सकते हैं इसको। एंड एडिशनली क्या होता है कि अगर हम कोई इंडेक्स के टॉप 50 को चूज कर रहे हैं तो इंडेक्स चेंज होते रहता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, उसके टॉप 50 चेंज होते रहेंगे, उस टॉप 50 में से हम बेस्ट कंपनीज में बार बार इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो उससे हमारा रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा बन के आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।